हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। क्लास 11 आईपी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 11 का आईपी चैप्टर नंबर 5। अगर इस लेक्चर को आप कंप्लीटली देख लोगे तो आपको आईपी के अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है। और अगर आपको पाइथन से डर लगता है तो आज के बाद डर चला जाएगा। ये गारंटी है मेरी सिंह अकेडमी की तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 बच्चों स्ट्रिंग्स के बारे में बताता है। स्ट्रिंग क्या होती है, लिस्ट क्या होती है, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग। देखो, हमारा टारगेट ये होगा कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए और आपको पाइथन अच्छे से समझ आए। ठीक है। तो स्ट्रिंग क्या होती है? जो कुछ भी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखा होता है उसको हम स्ट्रिंग कहते हैं पाइथन के अंदर। किसे कहते हैं? जो डबल कोट्स और सिंगल कोट्स में लिखा होता है उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। अच्छा भैया, ये क्यों काम आती है? ये नेम्स को, मैसेज को, सेंटेंस को, किसी के एड्रेस को स्टोर करने के काम आती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम जाते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और पाइथन कंपाइलर को ओपन करेंगे। ठीक है बच्चों। और यहाँ पे अब देखो ध्यान से, यहाँ पे दिखा आपको, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अब ठीक है। देखो, अगर मैं जैसे सपोज करो अपना नाम लिखता हूँ योगेश। ठीक है। ये क्या है? ये अभी पाइथन को नहीं पता ये क्या है। तो अगर मैं इस चीज को कोट्स में लगा दूं, डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में लगा देता हूं, तो पाइथन कहेगा अच्छा ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कह देता हूँ 1, तो पाइथन कहेगा ये नंबर है कोई। ठीक है। अगर मैं कहता हूँ 10.5, तो पाइथन कहता है ये कोई फ्लोटिंग नंबर है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं कहता हूं नेम इक्वल्स टू योगेश, तो ये कहेगा कि ये जो योगेश के ये योगेश लिखा है वो एक स्ट्रिंग है और जो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है। ये जो योगेश लिखा है वो एक वैल्यू है, स्ट्रिंग है, वो नेम वेरिएबल के अंदर स्टोर है। अच्छा, ठीक है, समझ आ गया मतलब कि स्ट्रिंग क्या होता है। बढ़िया। अब कुछ चीजें देखते हैं कि क्रिएट कैसे करते हैं। क्रिएटिंग हमने देख लिया था कि जैसे रवि डबल कोट्स में लिखा है और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। दिल्ली, दिल्ली किसमें लिखा है? सिटी के अंदर, सिटी में स्टोर कर दिया। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा भैया ये बताओ कि अगर हम स्ट्रिंग की लेंथ को पता करें तो कैसे पता करेंगे? अरे पाइथन के पास ये बिल्ट इन फंक्शन है लेन। अगर हम लेन और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे तो ये क्या करेगा? इसके अंदर जो भी स्ट्रिंग लिखी है उसकी लेंथ बता देगा। अरे वो तो बहुत आसान है, एक बार करके देखते हैं। ठीक है, करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम हमारे पास ये वेरिएबल है जिसके अंदर योगेश स्टोर है। ठीक है। ठीक है। अगर मुझे प्रिंट करना है लेन ऑफ नेम, मतलब जो ये वेरिएबल है नेम, इसकी लेंथ क्या है, इसके अंदर जो स्टोर है उसकी लेंथ क्या है। ठीक है, रन करके देखते हैं। इसको फुल कर लेते हैं। लेंथ आई 6। देखो 6 आई है, मतलब 1। देखो ध्यान से सुनना, ये स्ट्रिंग है YOGESH। ठीक है। मैंने बोला कि अगर ये डबल कोट में लिख देंगे तो स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है। इसकी अगर इंडेक्सिंग करें तो 0 1 2 3 4 5, मतलब इंडेक्स से एक नंबर बड़ा इसकी होती है लेंथ। लेंथ किसे बोलते हैं? इंडेक्स प्लस 1। इसकी इंडेक्स कितनी है? 5। 5 प्लस 1 6, तो लेंथ कितनी हो गई? 6।
समझ आया? बढ़िया। एक एग्जांपल और देखते हैं। सपोज करते हैं कि एक सेंटेंस है, दिस इज कैट, और इस चीज को किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। सपोज करते हैं ए वेरिएबल के अंदर दिस इज कैट स्टोर कर ली। अब मुझे इस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है। कैसे पता करेंगे? अरे भैया इसके पास, पाइथन के पास तो लेंथ फंक्शन है, उसके थ्रू पता कर लेंगे। अच्छा, करके दिखाओ। देखो, हम लिखेंगे प्रिंट लेंथ, और लेंथ के अंदर क्या दे देंगे? किस स्ट्रिंग की लेंथ पता करनी है? मुझे ए की पता करनी है, मतलब ए के अंदर जो लिखा है इसकी पता करनी है। ठीक है, ए लिख दिया और रन कर दिया तो 11 आ जाएगी। 11 कैसे आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्पेस को एक एक काउंट कर रहा है। ठीक है, बढ़िया। मतलब हमें लेंथ पता करनी आ गई। गुड, आगे बढ़ते हैं। स्ट्रिंग इंडेक्सिंग, एक नया कॉन्सेप्ट और आता है, इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग पाइथन के अंदर 0 से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे पाइथन लिखा है, पाइथन में पी जो कैरेक्टर है, पी जो कैरेक्टर है इसकी इंडेक्सिंग कितनी है? 0। वाई की इंडेक्सिंग कितनी है? 1। तो इस नंबरिंग 0 से स्टार्ट होगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, अगर माइनस पीछे से करनी हो तो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ये इंडेक्सिंग होती है पाइथन के थ्रू, पाइथन में। अगर जैसे ये वर्ड है, एग्जांपल के लिए वर्ड के अंदर लिखा है पाइथन, ये क्या है? स्ट्रिंग के अंदर लिखा है, अगर डबल कोट और सिंगल कोट्स में। हाँ, अगर मैं कहूंगा कि मुझे वर्ड का 0 इंडेक्स का कैरेक्टर दो, तो ये क्या दे देगा? 0 1 2 3 4 5। तो 0 पे कौन है? पी, तो ये पी को प्रिंट कर देगा। क्लियर है? अरे भैया ये तो बहुत आसान है। और मैं क्या कह रहा हूँ, देखो एग्जांपल के लिए हम अपने पाइथन के कंपाइलर पे आते हैं। दिखा है? ऐसा नहीं दिखा, कट करते हैं। पाइथन के कंपाइलर पे आए, मैंने कहा कि एक वर्ड है जिसके अंदर पाइथन लिखा है। ठीक है, ठीक है। वर्ड क्या है? वर्ड एक कंटेनर है, इसको ऐसे समझो। वर्ड एक कंटेनर है इस तरीके से, जिसका नाम है वर्ड, और इसके अंदर क्या स्टोर है? पाइथन। ठीक है, इस तरीके से समझो। ये क्या है? ये है वेरिएबल, ये है वेरिएबल, इसके अंदर क्या स्टोर है? पाइथन। ठीक है, अब मुझे इसकी इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग कैसे होती है? 0 1 2 3 4 इस तरीके से। अगर मैं कहूं इसके मुझे 0 इंडेक्स की वैल्यू दो, तो कैसे दोगे? अरे सिंपल है, प्रिंट करेंगे। ठीक है, वर्ड के अंदर जाएंगे, वर्ड लिखा, ठीक है, वर्ड के अंदर ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और मैं कह दूंगा 0 इंडेक्स की वैल्यू चाहिए। धीरे धीरे कंज्यूम करो, क्या कह रहा हूं मैं। वर्ड लिखा, वर्ड क्यों लिखा? क्योंकि ये वर्ड के अंदर ये पाइथन है, वर्ड के अंदर स्टोर है। ठीक है, फिर एग्जैक्ट सेम लिखा, और ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, और इसके अंदर दूंगा इंडेक्स की वैल्यू जो हमें चाहिए। मैं कह रहा हूं कि मुझे 0 इंडेक्स की, 0 इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है वो लाके दो, तो इसलिए तुमने 0 लिखा। अगर मैं कहता हूं मुझे 1 कैरेक्टर, 1 इंडेक्स की जो वैल्यू है उसे लाके दो, तो तुम 1 लिख दोगे, और क्या आएगा? y आ जाएगा। करके देखते हैं, रन करा, इसे फुल स्क्रीन करते हैं, y आ गया। ठीक है, अगर मैं कहता हूं 2 इंडेक्स की जो वैल्यू है वो लाके दो, तो 2 लिख दूंगा, और इधर आ जाएगा p। दिख रहा है? बढ़िया। अब भैया आपने एक चीज और बताई थी, नेगेटिव -1 -2 -3, हाँ बताई थी। अगर हमें पीछे से किसी भी कैरेक्टर को या किसी भी नंबर को पीछे से, स्ट्रिंग के पीछे से हमें एक्सेस करना हो। अच्छा, हाँ, अगर मैं इसके अंदर माइनस में लिखता हूँ तो ये पीछे वाला जो सबसे लास्ट में, मतलब कि इधर, दिख रहा है? इसको जूम कर लेते हैं।
दिख रहा है, बढ़िया। जो ये पीछे लास्ट में जो है उसको दे देगा, जैसे -1 -2 -3 -4, तो -1 लिखा है तो -1 पे कौन है, n, n है, हाँ, अच्छा, रन करते हैं और यहाँ n आ गया, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। तो हमने सीख लिया है स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता करते हैं, और हमने एक चीज और सीख ली है, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग क्या होती है, और इंडेक्सिंग के थ्रू हम कैसे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं आगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग की तरफ। स्ट्रिंग स्लाइसिंग, हाँ, स्ट्रिंग स्लाइसिंग को कुछ ऐसे समझो जैसे पिज्जा होता है तुम्हारे पास, पिज्जा में तुम कट करते हो, स्लाइस निकालते हो, हाँ, उसी तरीके से अगर बड़ी सी स्ट्रिंग के अंदर मैं कहूँ मुझे छोटी सी स्ट्रिंग ला के दे दो, तो उसी को बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। क्या भैया नहीं समझ आती बात, मैं समझाता हूँ। देखो देखो, अगर मैं कहता हूँ एक स्ट्रिंग बनाओ, तो तुमने क्या करा, एक स्ट्रिंग बना दी py पाइथन, ठीक है, और इसको डबल कोट्स में लिख दिया, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में लिख दिया, तो वो स्ट्रिंग बन जाती, ठीक है। मैं कहता हूँ मुझे यहाँ से ना y से लेकर o तक के एलिमेंट दो, मतलब एक बड़े पार्ट में से छोटा पार्ट काट कर दे दो। छोटा पार्ट कौन सा, ये y से लेकर o तक। तो ये कैसे करेंगे, ये करेंगे हम स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू। कैसे करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग के थ्रू। भैया करके दिखाओ, वैसे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, पहले एक एग्जांपल से समझ लेते हैं, फिर हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलेंगे। देखो एक वर्ड है वेरिएबल, जिसके अंदर क्या लिखा है, पाइथन। पाइथन स्टोर किसके अंदर है, वर्ड के अंदर, ठीक है। इंडेक्सिंग हमें पता है, अभी बताई थी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये होता है एंडिंग पॉइंट, मतलब कि कहां से स्टार्ट करना है और कहां पे एंड करना है। एंडिंग पॉइंट हमेशा लास्ट -1 तक चलता है, जैसे यहाँ 4 लिखा है तो 4 से पहले रुक जाएगा 3 पे, 5 लिखा है तो 5 से पहले पहले रुक जाएगा 4 पे। क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे क्या लिखा है 4, तो 4 तक नहीं जाएगा, एक कम तक जाएगा, कहां तक जाएगा, 3 तक जाएगा, 3 तक जाएगा, ठीक है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, मतलब P 1 2 3, मतलब PYTH हमारा आउटपुट में आ जाएगा। अच्छा भैया ऐसे नहीं, मुझे लगता है कि स्क्रीन पे दिखाओ, ठीक है दिखा देते हैं। देखो ये हमारा पाइथन कंपाइलर है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बस आप लेक्चर देखते रहो, आपको प्रॉपर पाइथन अच्छी लगने लगेगी, समझ आने लगेगी, फिर आप रटोगे नहीं, चीज को एनालाइज करोगी, अच्छा पाइथन इस तरीके से सोच रहा है, इस तरीके से कंपाइलर जा रहा है, इस तरीके से कंपाइलर जा रहा है, इस तरीके से आप सोचने लगोगे। देखो एक वेरिएबल बनाया मैंने, वर्ड नाम का बना दिया, ठीक है, इसके अंदर स्टोर कर दिया पाइथन, ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ इस बड़े से स्ट्रिंग के अंदर मुझे एक छोटा पार्ट ला के दो, कितना, जो इंडेक्स नंबर 0 से लेकर 4 तक चले। तो तुम कैसे करोगे कि प्रिंट कर दो वर्ड के अंदर स्लाइसिंग स्लाइसिंग 0 और ये कोलन और 4 तक जाना है ना, तो मतलब कि 5 लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 5 तक नहीं चलता, एंड तक नहीं चलता, एंड -1 तक चलता है। कंपाइलर है हमारा, वो क्या करेगा, वो 0 से स्टार्ट करेगा, स्टार्ट होता है और कोलन एंड होता है, ठीक है, दो चीज यहाँ लग रही हैं। स्टार्ट में क्या है 0, एंड में क्या है 5। तो मैंने कहा कि एंड तक हमारा कंपाइलर नहीं चलता, वो एक कम चलता है, एक कम मतलब कि 4 तक चलेगा, मतलब कि 0 से 4 तक चलेगा ये, लेकिन हमें लिखना पड़ेगा 5, एक कम तक चलेगा। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अब अगर मैं ये लिखा है 0 से 5 तक, तो क्या चलेगा 0 1 2 3 4 5, तो 0 से लेकर 4 तक आ जाएगा नंबर,
तो पी वाई टी एच ये आना चाहिए हमारा आउटपुट। लेट्स चेक, रन करा, पी वाई टी एच दिख रहा है, बहुत बढ़िया। मतलब हमें स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी समझ आने लगी। जी हाँ बच्चों, आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग भी समझ आने लगी। अब स्ट्रिंग के तीन कुछ मेथड्स होते हैं, उनको देखते हैं। ठीक है, देखो पहला होता है अपर। अपर मेथड होता है। अपर क्या करता है, ये जो स्ट्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर लिखे होते हैं उनको कैपिटलाइज करता है सारे। जैसे पाइथन है, ठीक है, पाइथन स्ट्रिंग लिखी है जो स्टोर किसमें है, नेम के अंदर। अगर मैंने ये अपर फंक्शन लगा दिया तो सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं लोअर लोअर फंक्शन लगा रहा हूं तो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे लोअर फंक्शन में। लोअर मतलब छोटे हो जाएंगे, समझ रहे हो। कैपिटलाइज पहला वाला कैपिटल हो जाएगा, बाकी के सारे नॉर्मल, बाकी के सारे नॉर्मल। भैया करके दिखाओ, ऐसे मजा नहीं आता। ठीक है, अभी करके दिखाते हैं। जैसे एक नेम है, ठीक है, इसके अंदर पाइथन लिखा, दिख रहा है, बढ़िया, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे प्रिंट करो नेम के अंदर अपर फंक्शन लगा। ठीक है, अगर मैं रन करूंगा तो ये इसको खोल कर लेते हैं और ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। दिया था क्या हमारा, सिर्फ पाइथन था, पी कैपिटल था, बाकी सारे लोअर थे। लेकिन मैंने अपर फंक्शन लगाने के कारण ये सारे के सारे कैपिटल हो गए। अगर इसमें 3 करोड़ कैरेक्टर लिखे होते हैं तो सारे के सारे कैपिटल हो जाते हैं। क्यों, अपर फंक्शन लगाया है। ये जो लिखा ना अपर, ये फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जो पाइथन की जो डेवलपर्स थे उन्होंने बनाया है, हमने नहीं बनाया। ये जो पाइथन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने बनाया है। उन्होंने कोड लिखा सारा, क्या कि जितना भी जो अगर तुम स्ट्रिंग के अंदर लिखोगे और डॉट अपर लगाओगे तो वो सारे के सारे स्ट्रिंग के जो करेक्टर है वो कैपिटल हो जाए। क्लियर है, क्लियर है। भैया एक और बताया था, हाँ बिल्कुल बताया था। लोअर, लोअर क्या करेगा, लोअर लोअर कर देगा, मतलब सारे के सारे छोटे कर देगा। चाहे जिसमें उसमें कैपिटल हो उसको भी छोटा बना देगा, छोटा है उसको छोटा बना देगा। ठीक है, ठीक है। एक और बताया था कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, ठीक है, ये क्या करेगा, कुछ एरर है, क्या एरर है, आई थिंक कैपिटलाइज स्पेलिंग, कैपिटलाइज, कैपी आई आई जाएगा यहाँ पे, कैपिटलाइज, कैपिटलाइज पहला वाला कैपिटल कर दिया भैया, ऑलरेडी क्या पी था कैपिटल। अच्छा ठीक है, एक बार छोटा करके देख लेते हैं और रन करते हैं तो भी पहला वाला कैपिटल कर दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे टी कैपिटल है देन उसको छोटा कर देगा, पहला वाला कैपिटल बाकी सारे छोटे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मतलब हमें क्या समझ आ गया अभी तक, हमें समझ ये आया कि स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग किसे कहते हैं पाइथन के अंदर। ठीक है, पाइथन में स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैसे पता करते हैं, स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे पता करते हैं, और स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग के थ्रू अगर हमें वैल्यू को एक्सेस करनी है तो कैसे करेंगे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग किसे कहते हैं। और हमने कुछ मेथड्स को देखे, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। पहला अपर लोअर कैपिटलाइज, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट, कोई डाउट हो तो कमेंट में बता सकते हो, आपका सॉल्यूशन आपका मिल जाएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे लूप्स। अच्छा भैया, अभी तक अच्छी खासी लाइफ चली थी हमारी, नॉर्मल स्ट्रिंग पढ़ रहे थे, अब ये लूप क्यों आ गया, क्यों जरूरत पड़ी। देखो इसकी भी जरूरत है, क्यों, देखो अगर मैं तुमसे कहूँ प्रिंट हेलो लिखो, तुम लिख दोगे, ठीक है बढ़िया। अगर मैं कहूँ मुझे हेलो प्रिंट करके दिखाओ 50 बार, तो तुम क्या करोगे, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो, इस तरीके से करते रहोगे 50 बार। ठीक है, मैं कहूँ 5 लाख बार,
5 करोड़ बार, देन नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए लूप जिंदगी में आया। लूप कैसे? जब हमें पता हो, जब हमें पता हो, लूप पाइथन के अंदर दो टाइप होते हैं, फोर लूप और वाइल लूप। फोर लूप कब लगेगा? जब हमें पता हो कितने टाइम हमें चीजें करनी है, कितने टाइम हमें चीजें रिपीट करनी है, कितने टाइम बाद हमें कोड को बार बार चलाना है, कितने, हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स वी वांट टू रिपीट। हमें पता हो कितनी बार हमें कोड को बार बार रिपीट करना है। जैसे ये प्रिंट हेलो लिखा है, इसको दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो, दोबारा रिपीट करो, 50 बार रिपीट करो, देन फोर लूप, देन फोर लूप। फोर लूप का एग्जांपल बता दो। फोर लूप, फोर आई इन रेंज 3 प्रिंट हेलो, तो ये क्या करेगा? 3 बार हेलो को प्रिंट कर देगा। अब सपोज करो मुझे 50 बार करना है, तो सिंपल यहाँ 50 लिखूंगा। 50 लाख बार करना है, तो सिंपल यहाँ 50 लाख लिखूंगा। सिर्फ 2 लाइन का कोड। और यहाँ पे क्या हो रहा था? विदाउट फॉर लूप या लूप के बिना सिंपल हमें मैनुअली 50 बार लिखना पड़ रहा था, प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो प्रिंट हेलो। 50 लाख बार बोलूं तो 50 लाख बार हमें प्रिंट हेलो लिखना पड़ रहा है। ये काफी मैनुअल तरीका है। ये है आम जिंदगी, ये है मेट्रो। समझ आया फर्क? बढ़िया। तो फोर लूप का कुछ सिंटैक्स देखते हैं। फोर ये कीवर्ड है, हमें एज इट इज लिखना पड़ेगा। फोर, एफ छोटा है, ध्यान से, ठीक है। फोर वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या है? अरे वेरिएबल जो हम वेरिएबल बनाते थे, जैसे नेम क्या वेरिएबल है, सिटी वेरिएबल है, उसी तरीके से यहाँ वेरिएबल मतलब कुछ भी वैल्यू ले लो। फोर वेरिएबल इन रेंज। फोर एक कीवर्ड है, हमें एज इट इज लिखना है। वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी ले लो, अपना नाम ले लो, अपने पड़ोसी का नाम ले लो, कुछ भी ले लो, एक वेरिएबल। इन रेंज, इन भी एज इट इज हमें लिखना पड़ेगा। रेंज, रेंज फंक्शन है स्टार्ट स्टॉप, मतलब कहां से स्टार्ट करनी है, कहां पे खत्म करनी है। जैसे कि 0, जैसे ये लिखा 5, तो मतलब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है? बाय डिफॉल्ट 0। और 5 मतलब 5 बार तक चलेगा नहीं, एक पहले चलता है, तो 0 से लेकर 4 तक चलेगा। ठीक है भैया, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया ये। ठीक है, मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे अच्छे से समझ। ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा सा। ओके, देखो देखो, मैंने कहा लूप्स इन पाइथन टू टाइप्स होते हैं। इसको हम बना देंगे कमेंट, कमेंट होना है। ठीक है, पाइथन के अंदर लूप्स दो टाइप होते हैं। पहला होता है फॉर लूप, दूसरा होता है व्हाइल लूप। ठीक है, पाइथन के अंदर लूप दो टाइप होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप। फॉर लूप कब यूज करते हैं? जब हमें पता हो कितने बार चीजें चलानी है। जैसे 50 बार, 100 बार, 150 बार, 200 बार, 5 लाख बार, 10 करोड़ बार हमें पता हो। ठीक है, ठीक है, जब हम यूज करते हैं फॉर लूप। अच्छा, फॉर लूप को बता देते हैं आप डिटेल में। हाँ देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। तुम कहोगे अरे भैया बहुत आसान है, प्रिंट कर दो हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड आ गया, आना भी चाहिए। मैं कहूंगा भाई 10 बार लिखो, तो तुम दोबारा लिखोगे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। और भैया तुम बोलोगे भैया एक काम करो ना, कॉपी पेस्ट कर लो ना, सिंपल है। कॉपी पेस्ट, हाँ चलो ठीक है, मान लेते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, ऐसे कर लो। देखो 4, बहुत तेज हो। 50 लाख बार, 50 करोड़ बार, देन
कर सकते हो कंट्रोल भी नहीं ना, तो इसके लिए आया फोर लूप। फोर दिख रहा है, आई इन रेंज। भैया ये आई क्या है? अरे वही वेरिएबल। तुम अपना नाम ले लो, तुम्हारा नाम क्या है? राधेश्याम। पड़ोसी का नाम ले लो, कुछ भी ले सकते हो, तो मैंने सिंपल ले लिया आई। ठीक है, रेंज का एक फंक्शन है जो कि दो चीज लेता है, स्टार्ट और स्टॉप एंड स्टैक। स्टार्ट हमें कहां से करना है? जीरो से, जीरो से, ठीक है, कॉमा 5, और ये कोलन आएगा लास्ट में, कोलन जरूरी है, ठीक है, और ये एंटर दबाया। अब ये जो आया इसको बोलते हैं इंडेंटेशन स्पेस। क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन स्पेस। ठीक है, अभी बस कॉन्सेप्ट समझ लो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो, देन हम क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगने लगेंगे, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है। पाइथन में ये चीजें, जो पाइथन की सिंटैक्स है, पाइथन एक लैंग्वेज है जैसे हिंदी इंग्लिश। अब हिंदी इंग्लिश की पहले इसमें ग्रामर तो आनी चाहिए ना, सेंटेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं, उसी तरीके से ये चीजें भी जरूरी है पाइथन की लैंग्वेज को सीखने के लिए। पाइथन एक लैंग्वेज है जिससे हम कंप्यूटर के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। अब ये चीजें तो फॉर लूप लिखना नहीं आता तो क्या फायदा? तो पहले वही चीज सोचा रहा हूँ, सिंटेक्स वगैरह, सिंटेक्स कैसे लिखते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या मेथड्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आप इन चीजों को स्किप करोगे तो फिर आपको चीजें समझ नहीं आएगी, आप सिर्फ रटोगे। तो हमें रटना नहीं है, हमें इस चीज से प्यार करना है। ये बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा सा समझो तो बहुत इजी है। ठीक है, ठीक है, फोर आई इन रेंज, और सिंपल अब लिख दूंगा मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं रन करूंगा तो इस साइड देखो, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो। 1 2 3 4 5, 5 बार आ गया, 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता, देन कितनी बार आया? 1 2 3 4, 4 बार आया। मतलब कि 1 से शुरू हुआ, 5 तक गया, 1 से शुरू हुआ, 5 तक गया। अब 1 से लेके 5 तक के बीच में कितने नंबर है? 4। ठीक है, अब इस चीज को थोड़ा सा आई की वैल्यू से लेते हैं। अगर मैं प्रिंट करूं आई की वैल्यू, तो ये वेरिएबल लिया है, इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करूं, पहली बार में आई की वैल्यू क्या होगा? इस चीज को थोड़ा सा समझते हैं, क्योंकि यही ज्यादातर बच्चे को कंफ्यूज करती है। फोर मिल रहा है, आई इन रेंज 0 से 5 ऐसे लिखा, है कोलन लगाया और मैंने प्रिंट कर दिया आई की वैल्यू। अब देखो, आई वेरिएबल एक, कंपाइलर आएगा हमारा, कंपाइलर आएगा, कंपाइलर देखेगा आई की वैल्यू क्या है, पहली बार में 0, पहली बार में स्टार्ट और स्टॉप कहां से शुरू हुई? 0 से। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 0। देन एक आगे बढ़ेगा, 0 से क्या हुई? 1, मतलब कि ये 0 1 2 3 4 ऐसे चलेगा, 5 तक नहीं जाता, 5 तक नहीं जाता। स्लाइसिंग अभी देखा था, वही सेम कॉन्सेप्ट है। तो पहले क्या करेगा? 0, तो 0 प्रिंट करेगा, देन 0 हो गया, देन 1, 1 की तरफ जाएगा, तो आई की प्रिंट आई मतलब 1, देन 1 से 2 की तरफ जाएगा, प्रिंट आई 2, देन 3 की तरफ जाएगा 3, देन 4। अब भैया आप बोलोगे 5 बार नंबर पहले आया था, अब 4 नहीं, इसको 1 2 3 4 5, नंबरिंग तो 5 होगी ना, वो 0 से स्टार्ट होती है। जो सेम कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग में था, स्टार्ट स्टॉप वाला, स्टार्ट से स्टार्ट होगा, स्टॉप तक नहीं चलता, एक कम चलता है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है। समझ आया? सेम कॉन्सेप्ट यहाँ है, यहाँ पे लिखा है 0 से लेकर 5, 0 से 5 लिखा है, तो मतलब कि स्टार्टिंग कहाँ है? 0 से, एंडिंग कहाँ है? 5 पर।
एंडिंग है 5 पर, मतलब कि 5 तक नहीं चलेगा, एक कम, एंड -1 चलेगा, तो 0 से लेके 4 तक चलेगा इस आई के अंदर वैल्यू। ठीक है, अगर यहाँ 1 लिखेंगे तो 4 तक चलेगा। देख लेते हैं, 1 लिखा और 1 से लेकर 4 तक चला, 1 से लेकर 4 तक। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आई की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक चलेगी। वही सेम कॉन्सेप्ट स्लाइसिंग वाला, स्टार्ट स्टॉप वाला। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। मतलब अब हमें थोड़ा सा फोर लूप थोड़ा सा समझ आ रहा है, लेकिन हम इसको डेप्थ में और देखेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अभी बस थोड़ा सा सिंटैक्स देख लो कैसे काम करता है, बस ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल लूप। अब तुम बोलोगे भैया फोर लूप अच्छा खासा था, वाइल लूप क्यों आ गया जिंदगी में? देखो, इसकी भी जरूरत पड़ी जब हमें कंडीशन के ऊपर बात करनी होती है। जैसे जैसे i less than equals to 5, i less than equals to 5, ये कंडीशन है। जब तक i की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी 5 या 5 से बड़ी होती है, i की वैल्यू छोटी है तो कंडीशन ट्रू, जैसे 5 से बड़ी होगी तो कंडीशन फॉल्स, देन लूप नहीं चलेगा। मतलब जब हम कंडीशंस के ऊपर बात करें, कंडीशंस लगाए, कंडीशंस आ जाए आगे चीजों में, we don't know how many times loop will run, जब हमें पता ही ना हो कितने टाइम चलेगा। जैसे फॉर लूप में तो पता था 50 बार, 100 बार, 10 बार, 1 लाख बार, 20 लाख बार, लाख बार, बट यहाँ नहीं पता कितने टाइम चलाना है। यहाँ पे सिर्फ हमें कंडीशन पता है कि जब आई की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी नहीं होती, मतलब छोटी रहती है, तब चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। ऐसी कुछ कंडीशन गिवन हो तब वैल्यू का काम आता है। अच्छा भैया इसका सिंटैक्स तो बता दो। बिल्कुल बताएंगे, देखो सिंटैक्स कैसे लिखेंगे, वाइल स्मॉल में वाइल, और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे जो हमें गिवन है, और लास्ट में एक कोलन, और इसके अंदर जो भी हमें कोड लिखना है वो लिखेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए इधर देखो, फॉर एग्जांपल के इधर देखो, i इक्वल्स टू 1, वाइल i, ये क्या है, ये कंडीशन है, ये क्या है, कंडीशन है। i जब तक छोटा है या बराबर है 5 के, तब तक ये चीजें चले, रन करें। जैसे ही 5 से बड़ा हुआ i की वैल्यू, तुरंत एग्जिट, मतलब इसके इसमें ये जा ही ना, कंपाइलर कंपाइलर है हमारा जो, वो इसके अंदर जा ही ना। ठीक है, तो जब हमें कंडीशन के ऊपर बात करनी होती है तब हम वाइल लूप के ऊपर वाइल लूप यूज करते हैं। अच्छा भैया फॉर लूप वाइल लूप में क्या डिफरेंस है? तो फॉर लूप और वाइल लूप में ये डिफरेंस है, यहाँ पे हमें पता होता है कितने टाइम चलाना है, यहाँ पे हमें पता नहीं होता कितने टाइम चलाना है, और इसका इजी सिंटैक्स है और हाई इन रेंज इस टाइप से। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, गेट कंडीशन। ठीक है, ये थोड़ा सा सेफ है, ये सेफ नहीं है, मतलब इसमें इनफाइनाइट टाइम भी चीजें चल जाती हैं। अगर हम कंडीशन के अंदर, कंडीशन हमारी सपोज करो ट्रू ही रही, तो वो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो ये थोड़ा सा डेंजरस है, इसको ध्यान से यूज करना होगा। चलो अब बहुत बढ़िया, मतलब हमने काफी चीजें कवर कर दी हैं। क्या क्या कवर कर दी है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सिंपल, हमने स्ट्रिंग लेके दी, कुछ स्ट्रिंग की लेंथ कैसे निकालते हैं, इंडेक्सिंग कैसे पता करते हैं, देन हमने कुछ मेथड्स देखे थे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखी थी, फॉर लूप, व्हाइल लूप और फॉर व्हाइल लूप, देन फंक्शन। फंक्शन के ऊपर आ चुके हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, मतलब तुमने अगर अब यहाँ तक हो तो चीजें तुम्हें समझ आ रही हैं। फंक्शन सुना होगा तुमने, अगर नहीं भी सुना तो बिल्कुल मैं जीरो से बता रहा हूँ फंक्शन क्या। देखो, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज वन स्पेसिफिक वर्क। फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड है, मतलब कि एक कोड है, एक कोड है, कोड है, कोड किसे कह रहे हैं हम, कोड हम इसे कह रहे हैं, ये लिख रहे हैं ना, फंक्शन एक कोड है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है
जो कि कुछ काम करता है। जैसे अगर मैं नॉर्मल लाइफ में देखूं, तुम्हारा क्या काम है? भैया हमारा काम तो बस खेलना है, नहीं, पढ़ना है। तुम्हारा काम क्या है? पढ़ना है। तो अगर मैं ऐसे ही यहाँ पे अगर एक फंक्शन बनाऊं जो कि दो नंबर को ऐड करे, तो फिर मैं बोलूँ उसका क्या काम है? वो दो नंबर को ऐड करता है। ठीक है, तो वही है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ कोड दैट डज वन स्पेसिफिक वर्क। ब्लॉक ऑफ कोड है जो कुछ काम करता है। कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। मतलब देखो, मैंने एक फंक्शन बनाया जो दो नंबर को ऐड करे। ठीक है, उसका कोड लिखा मैंने कुछ। ठीक है, अब अगर मुझे उस कोड की दोबारा जरूरत पड़ेगी, तो सिर्फ मैं उस फंक्शन जो मैंने उसका नाम दिया है उसको ही कॉल करूंगा। देन मेरा ऑटोमेटिक दो नंबर ऐड हो जाए। है इतना आसान है। हाँ, देखो, अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैंने एक फंक्शन बनाया, सपोज करो मैंने एक फंक्शन बनाया ऐड टू नंबर का एक फंक्शन बनाया। क्या बनाया? फंक्शन बनाया। मैं अभी सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, कोड नहीं बता रहा। अभी मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक ऐड टू नंबर नाम का एक फंक्शन बनाया। ठीक है, क्या करता है? वो दो नंबर को ऐड करता है। ठीक है, दो नंबर को ऐड वर्ड जो कोड है वो उसके अंदर लिखा होगा। ठीक है, अब अगर मुझे कभी भी इन फ्यूचर में कोड लिख रहा हूँ, मुझे दो नंबर को ऐड करने की जरूरत पड़ेगी, तो सिंपल मैं उस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कॉल कैसे करते हैं? सिंपल जो फंक्शन का नाम है उसको ही लिख दूंगा। है, हाँ। कैसे? थोड़ा सा पीपीटी से पहले थ्योरी समझते हैं इसकी, फिर बताएंगे कैसे। पहले ये समझो, टाइप्स ऑफ फंक्शन। दो टाइप्स के फंक्शन होते हैं, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, एक बिल्ट इन फंक्शन होता है। बिल्ट इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से ही बने होते हैं, जो पाइथन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने पहले से ही बना दिए। जैसे प्रिंट फंक्शन, प्रिंट तुमने बनाया कोई? प्रिंट एक फंक्शन है, तुमने बनाया? नहीं ना। किसने बनाया है? पाइथन के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने। तो मतलब बिल्ट इन फंक्शन है जो पहले से ही बना बनाया है। एक लेंथ फंक्शन देखा था जो स्क्रीन की लेंथ बता रहा है, वो तुमने बनाया? नहीं बनाया। तो वो बिल्ट इन फंक्शन है। अब जो तुम बनाओगे वो उन्हें को बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। क्या बोलते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। अच्छा, कैसे बनाते हैं? सिंपल, डेफ लिखोगे। क्या लिखोगे? डेफ फंक्शन का नाम और उसके अंदर कोड लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक तुमने फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से और उसके अंदर कोड लिख दिया प्रिंट गुड मॉर्निंग। क्या लिखा? प्रिंट गुड मॉर्निंग। और जब तुम्हें वो प्रिंट गुड मॉर्निंग की जरूरत पड़ेगी तो सिर्फ और सिर्फ तुम उस फंक्शन को कॉल कर दोगे। सिर्फ ये लाइन उस फंक्शन का नाम लिखोगे, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए, और ये प्रिंट गुड मॉर्निंग ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, एक बार इस चीज को हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखते हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है। कैसे बनाऊंगा? डेफ लिखूंगा। तो ये डेफ क्यों लिख रहे हैं? अरे डेफ एक कीवर्ड है, वो हमें लिखना ही पड़ेगा। अच्छा, हाँ। कैसे लिख लेंगे? डी ई एफ। ठीक है, दिख रहा है? दिख रहा है। अब डेफ फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या रखें? अरे कुछ भी रख लो, कुछ भी, बस एक वैलिड वेरिएबल का नाम होना चाहिए, कुछ भी। लाइक अगर हम ग्रीट कर रहे हैं किसी को, तो ग्रेड लिख दिया हमने, और ये लास्ट में कोलन लगा दिए। कोलन जरूरी है। एंटर दबाया, जो स्पेस आया इस स्पेस को क्या कहते हैं? कमेंट में बताओ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया प्रिंट गुड मॉर्निंग बट, एडिट करूंगा गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, ठीक है।
अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो कुछ होगा? बताओ, अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो कुछ होगा? नहीं होगा। क्यों? अरे भैया, आपने सिर्फ फंक्शन को बनाया है, कॉल नहीं करा। कॉल करोगे तभी वो आएगा और अपना जो उसके अंदर कोड लिखा होगा उसका रिजल्ट देगा। अच्छा, हाँ, तो मतलब मुझे कॉल करना पड़ेगा। मतलब इसका क्या होगा पता है? ये जो कोड लिखा है, जब तक कॉल नहीं करोगे तो वो किसी काम का नहीं। हाँ, तो अब कॉल कैसे करें? सिंपल, जो फंक्शन का नाम है एग्जैक्ट सेम लिख दो और लास्ट में पैरेंथेसिस लगा दो। ठीक है, लिख दिया। अब रन करूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों, आउटपुट में आ गया। बढ़िया। अच्छा, इसके अंदर कई लाइन लिख सकता हूँ मैं, जैसे प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, प्रिंट दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, मतलब कुछ भी, अगर मैं कुछ लॉजिक लिखूं, दो नंबर दो नंबर को ऐड करने का, तो वो लिख सकता हूँ। कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकता हूँ। जो, अगर फंक्शन का नाम ग्रीट है तो ये चीजें परफॉर्म होने लगेंगी जब इसे कॉल करूंगा। कॉल यहाँ पे करा है, अगर कॉल नहीं करूंगा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। कॉल कर दिया तो ये सारी चीजें कंपाइलर क्या करेगा? देखो कंपाइलर कैसे करेगा काम, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, दिख रहा है? तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। बढ़िया। देखो, कंपाइलर जाएगा हमारे लाइन नंबर 1 पे, वो देखेगा कुछ नहीं दिखा। लाइन नंबर 2 पे कूदेगा, कुछ नहीं। लाइन नंबर 3 पे वो देखेगा तुमने फंक्शन बनाया है, कॉल नहीं करा, तो वो इस चीज को स्किप कर देगा। तुरंत आएगा लाइन नंबर 10 पे, देखेगा ओ फंक्शन कॉल कर दिया, मतलब कि अब मुझे वहां पे जाना पड़ेगा जहाँ पे फंक्शन को बनाया है। तो तुरंत यहाँ से उठ के वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा और तुरंत इसके अंदर चला जाएगा और अंदर देखेगा प्रिंट गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग बच्चों, तो ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट हेलो वर्ल्ड लिखा है, प्रिंट कर देगा। प्रिंट दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, तुरंत प्रिंट कर देगा और तुरंत यहीं आ जाएगा। लो समझे? आ रहा है कॉन्फिडेंस? तो बस ऐसे आएगा। बढ़िया, मतलब कि हमने अब यूजर डिफाइंड फंक्शन को भी समझ लिया है। यूजर डिफाइंड डिफाइंड फंक्शन को समझ गए? बढ़िया। अब हम देखेंगे लिस्ट। पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है? काफी टाइम हो गया भाई लोग, अब थोड़ा सा अगर तुम्हें रेस्ट लेना तो रेस्ट ले सकते हो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पाइथन के अंदर लिस्ट। देखो, लिस्ट से पहले हम समझेंगे कि डेटा क्या होता है। डेटा, डेटा मीन्स कोई भी इंफॉर्मेशन डेटा है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि अमित, मार्क्स 85, एज 18, ये सारे डेटा है ना। तो सब्जेक्ट मैथ इंग्लिश साइंस, ये क्या है? डेटा है। जैसे सपोज करो मैं कहता हूँ तुम्हारे 10th में कितने मार्क्स आए? 30। कितने में से? 30 में से। बढ़िया, मतलब कि 30 में से 30 मार्क्स आए। 30 में से 30 मार्क्स आए, वो क्या एक डेटा है ना? डेटा है। अब वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज अ कंटेनर यूज्ड टू स्टोर डेटा। अब जो 30 मार्क्स आए हैं वो स्टोर भी तो करोगे किसी में, वो वेरिएबल है। मतलब दो चीज हमें समझाया, डेटा क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। डेटा मीन्स कोई इंफॉर्मेशन, वेरिएबल जो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करे। ठीक है, बढ़िया। अब हम समझेंगे कि वाई लिस्ट, लिस्ट की क्यों जरूरत पड़ी। हमारी अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, नॉर्मल हम स्ट्रिंग के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ स्ट्रिंग के मेथड देखे थे, स्ट्रिंग स्लाइसिंग देखी थी, इंडेक्सिंग देखी थी, फिर हम लूप्स पे आ गए थे, फॉर लूप, व्हाइल लूप। अब ये लिस्ट पे आ गए, क्यों आ गए, क्या जरूरत पड़ी? देखो, एक प्रॉब्लम आ रही थी। क्या प्रॉब्लम आ रही थी? कि हमने एक कंटेनर बनाया, मतलब एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर 50 स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर हमें कोई स्ट्रिंग की वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमें दूसरा कंटेनर बनाना पड़ रहा था, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी। तो यही प्रॉब्लम है, हमें दो वैल्यू एक कंटेनर में स्टोर नहीं कर पा रहे थे। मतलब दो डेटा एक कंटेनर में, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर नहीं कर पा रहे थे।
तो यहाँ पे काम आई लिस्ट। लिस्ट क्या कर रही है, दो वैल्यूज को, दो या दो से वैल्यू ज्यादा वैल्यूज को स्टोर कर रही है लिस्ट एक ही कंटेनर में। एग्जाम्पल देखो, ध्यान से सुनना, इसको कट करते हैं, ठीक है। देखो, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, जैसे हमने वेरिएबल बनाया नेम, जिसके अंदर हमने योगेश को स्टोर कर दिया, ठीक है, दिख रहा है। वेरिएबल बनाया नेम नाम का, जिसके अंदर योगेश को स्टोर कर दिया। तो क्या हुआ होगा भैया, एक कंटेनर बन गया होगा, ऐसे समझते हैं चीज को, एक कंटेनर बन गया होगा नेम नाम का, जिसके अंदर योगेश जो वैल्यू है, ये डेटा है, स्टोर हो गई, ठीक है। ठीक है, मैं कहूँ यार योगेश के साथ साथ उसमें मार्क्स भी स्टोर कर दो, 100 में से 100 मेरे, ठीक है, 100 में से 100। अच्छा, तो एक काम कर सकते हैं, कॉमा लगा के 100 कर सकते हैं, नहीं, पाइथन कहेगा ये एरर है, तो ये तो प्रॉब्लम है। अब क्या करें, तो यहाँ पे काम आई लिस्ट। क्या काम आई, लिस्ट। लिस्ट कहती है, अरे एक लिस्ट कहती है कि मेरे अंदर स्टोर करो ना, मेरे अंदर जितने मर्जी स्टोर करो, किसी भी टाइप का हो वैल्यू डेटा, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो, इंटीजर टाइप का हो, फ्लोटिंग टाइप का हो, किसी भी टाइप का हो, मेरे अंदर स्टोर कर दो जितने मर्जी, आई डोंट केयर, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर रहा है, लिस्ट कर रही है। समझ आओ लिस्ट की क्या जरूरत है, क्या अहमियत है, समझ आई अहमियत। तो लिस्ट इज अ डेटा टाइप, लिस्ट इज अ डेटा टाइप, डेटा टाइप that stores multiple values together। लिस्ट इज अ डेटा टाइप, ये तुम्हें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। लिस्ट इज अ डेटा टाइप that stores multiple values together, ठीक है, बढ़िया। लिस्ट, लिस्ट, a list is a collection of multiple values stored in one variable, ठीक है। अच्छा, बनाते कैसे हैं, सिंपल बनाने का एक तरीका है, सिंपल वेरिएबल का नाम लो, कुछ भी, वेरिएबल नेम, मतलब जो कंटेनर है ना उसका नाम, और ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए, और ये यहाँ पे एंड कर दिया, और इसके अंदर कॉमास में वैल्यू स्टोर कर दो। ये डबल कोट्स में क्यों लगा रहे हैं, अरे स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, इसलिए अगर कोई नंबर होता वहां मत लगाओ, ठीक है। इसका थोड़ा सा लैपटॉप में चलते हैं, वहां समझते हैं। अच्छा, बढ़िया, ठीक है, चलो देखो, लिस्ट कैसे बनाते हैं। अरे लिस्ट बनाने का सिंपल एक तरीका है, वेरिएबल जो लिस्ट का नाम लिखो, लिस्ट का नाम मैं देता हूँ लिस्ट, नहीं ये कुछ और है, ठीक है, सपोज करो नेम, ठीक है। अब लिस्ट तभी पाइथन समझेगा कि वो लिस्ट है जब इसके अंदर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे तभी वो समझेगा ये लिस्ट है। अब इसके अंदर हमें देना है वैल्यू, सपोज करो मैंने दी 10, 20, कुछ अलग डेटा टाइप जैसे स्ट्रिंग दे देते हैं, स्ट्रिंग के अंदर दे देते हैं AWL एप्पल, और इसके अंदर दे देते हैं ABC, कुछ भी, कुछ भी डेटा दे दो, कोई फ्लोटिंग वैल्यू देनी है तो फ्लोटिंग दे दो, 10.2, 10.2, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, इतनी सारी वैल्यू किसमें स्टोर हो गई, नेम वैल्यू है। ये है क्या, क्या डेटा टाइप इसका, लिस्ट। लिस्ट क्या है, एक डेटा टाइप है जो कि मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकता है एक साथ, ठीक है, बढ़िया, बढ़िया। अगर मुझे प्रिंट करना हो तो मैं प्रिंट फंक्शन लगाऊंगा, और वेरिएबल का नाम मतलब नेम, लिस्ट का नाम, और इसको मैं क्लीन करके आपको रन करके दिखाता हूँ, और ये एग्जैक्ट जो हमने कंटेनर के अंदर मतलब लिस्ट के अंदर लिखा था वो प्रिंट हो गया, ठीक है, बढ़िया। मतलब कि हमें लिस्ट की वैल्यू समझ आई कि अपनी लाइफ में लिस्ट की जरूरत है,
और हमें लिस्ट को बनाना होगा। अब कुछ फीचर्स देखते हैं। स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। वैल्यूज कैन बी डिफरेंट 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 टाइप्स, मतलब कि डिफरेंट डेटा टाइप की हो सकती हैं, चाहे वो इंटीजर होते हैं, स्ट्रिंग हो, किसी भी टाइप की हो सकती है। ऑर्डर्ड है, मतलब कि एक ऑर्डर में स्टोर हो रही है, कि अगर मैं बात करूं कि मुझे मिल्क किस इंडेक्सिंग पे, 0 इंडेक्स पे, ब्रेड किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे, मतलब कि जो इंडेक्सिंग पढ़ी थी हमने स्ट्रिंग के अंदर 0 1 2 3, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी होती है। ठीक है, ठीक है। अगर ये चेंजेबल है, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे मिल की जगह कुछ और करूँ तो वो हो सकता है, मॉडिफाई कर सकते हैं। रिटर्न इन स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट में इसको लिखते हैं। बढ़िया। जैसे अगर मुझे एम्प्टी लिस्ट बनानी हो तो सिंपल लिस्ट का नाम, मतलब कुछ भी वेरिएबल है तो कुछ भी ले लो, मैंने माइट लिस्ट ले लिया और इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर कुछ नहीं लिखा तो एम्प्टी लिस्ट हो गई। क्रिएटिंग विद वैल्यूज, अगर मुझे इसके अंदर कुछ वैल्यू डालनी है तो वैल्यूज के द्वारा क्रिएट हो गई। ठीक है, अलग डिफरेंट डेटा टाइप की हो गई, तो ये हमने करके देख लिया, आप नहीं लगता स्क्रीन ऑलरेडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, एक्सेस करने का मतलब कि भैया जो लिस्ट के अंदर स्टोर है, क्या स्टोर है, एप्पल, बनाना, मैंगो, मुझे ये मैंगो को चाहिए, मैंगो को चाहिए, मतलब मैंगो को प्रिंट कराना है। अगर मैं प्रिंट फ्रूट्स लिखूंगा तो ये सारे वैल्यू प्रिंट हो गए, सिर्फ मुझे ये प्रिंट करना, तो कैसे करूंगा, इंडेक्सिंग के थ्रू। इसकी इंडेक्सिंग क्या है, 0 1 2, तो मैं लिखूंगा फ्रूट्स के अंदर 2, तो मैंगो आ जाएगा। इजी है, इजी है। जो हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग में पढ़ा था ना, इंडेक्सिंग 0 1 2 3, उसके थ्रू हम एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, सेम एग्जैक्ट यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है, क्लियर है, समझ आ रहा है, बढ़िया। अब हर एक वैल्यू पे हमें मुझे चलना है तो सिंपल फॉर लूप लगा सकता हूँ, फॉर आइटम इन फ्रूट्स प्रिंट आइटम, तो ये सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएगी फॉर लूप की मदद से। ठीक है, अलाइसिंग पर समझते हैं। अलाइसिंग इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे कई कई बार आ भी जाते हैं। देखो, अलाइसिंग हम इसको बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। अलाइसिंग का क्या मतलब होता है, लिस्ट टू वेरिएबल्स, ध्यान से समझना, मैं क्या एक एक शब्द कह रहा हूँ, उसमें एक वेरिएबल है। टू वेरिएबल्स ए और बी पॉइंटिंग टू सेम लिस्ट, दो वेरिएबल सेम लिस्ट को जो पॉइंट करते हैं उसको बोलते हैं अलाइसिंग। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगा रहा है, ठीक है, लेकिन एक बार मैं समझाता हूँ। देखो, एक लिस्ट है, सपोज करो 10 20 30, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ये वेरिएबल पॉइंट कर रहा है ए, एक और वेरिएबल पॉइंट कर रहा है बी। टू वेरिएबल, दो वेरिएबल जब सेम लिस्ट को पॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलाइसिंग। क्या बोलते हैं, अलाइसिंग। क्या बोलते हैं, अलाइसिंग। जब दो वेरिएबल सेम लिस्ट को पॉइंट करें तो उसको बोलते हैं अलाइसिंग। कैसे पॉइंट करने का, जैसे ए वेरिएबल है, एक लिस्ट है, 10 20 30 स्टोर है, मैंने बोल दिया बी इक्वल टू ए, बी इक्वल टू ए। इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि जो ए के अंदर है वही अब एग्जैक्ट बी में आ जाएगा। ए के अंदर क्या है, ए के अंदर तो ये है, तो ये इसका मतलब इनडायरेक्टली इसको पॉइंट कर रहा है। हाँ, तो मतलब ये भी इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी पॉइंट कर रहा है। तो दो वेरिएबल जब सेम लिस्ट को पॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, अलाइसिंग। क्या बोलते हैं, अलाइसिंग। बहुत बढ़िया। इफ यू चेंज वन, इफ यू चेंज वन, इफ यू चेंज वन, पेन थोड़ा सा चेंज करेगा। इफ यू चेंज वन, अगर तुम किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर मैंने ए के अंदर मैंने बोल दिया 20 की जगह 80, तो अगर मैं बी अब प्रिंट करूंगा तो बी में भी ऑलरेडी मॉडिफाइड मिलेगा। इस चीज को बोलते हैं स्ट्रिंग अलाइसिंग। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग अलाइसिंग। इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखिए एक बार स्क्रीन पे। ठीक है, दिख रहा है, बढ़िया।
देखो मैंने एक लिस्ट बनाई ए नाम की, जिसके अंदर 10 20 30 शो कर दिया। मैंने बोल दिया बी इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है, ए के अंदर जो बढ़िया, ए के अंदर जो स्टोर है वो बी में आ जाए, और ए में क्या स्टोर है 10 20 30। बढ़िया ठीक है। ठीक है, अब अगर मुझे प्रिंट करना है बी को, देन क्या आएगा, अरे भैया जो ए के अंदर स्टोर है वो अंदर सेम आ जाएगा, मतलब 10 20 30 आया। बढ़िया, अब अगर मुझे लिस्ट तो चेंजेबल है, अगर मैं कहूँ बी के जो इंडेक्स नंबर 0 है उस पे वैल्यू 100 कर दो, देन प्रिंट कर दो बी को, तो क्या हो जाएगा कि भैया 100 हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं अब प्रिंट करूँ ए को, तो वो भी ऑटोमेटिक चेंज हो जानी चाहिए ना। जी हाँ, वो भी ऑटोमेटिक चेंज होगी। चलो इसमें भी 100 20 30 100। इस चीज को बोलते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। स्ट्रिंग स्लाइसिंग समझ आया? बढ़िया, अगर आपको ये समझ आ गया मतलब आप पाइथन मास्टर कर चुके हो काफी हद तक। ठीक है, स्ट्रिंग स्लाइसिंग मतलब तुम लोगों को समझ आ चुका है। अब अगर मुझे दो लिस्ट को कंपेयर करना है तो इसके हमारे पास दो तरीके हैं। पहला डबल इक्वल टू, दूसरा है इज। अब डबल इक्वल टू का यूज करते हैं जब हमें दोनों की वैल्यू चेक करनी है, दोनों की वैल्यू को कंपेयर करना है, दोनों की लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करना है, तब हम लगाते हैं डबल इक्वल टू। जैसे ए डबल इक्वल टू बी, क्या ए और बी दोनों के अंदर वैल्यू सेम है? अगर सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू, अगर सेम नहीं है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। इज इज क्या करेगा, वो चेक चेक ये करेगा कि जो दोनों की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, मतलब जो ए जो लिस्ट बनी है वो मेमोरी में सपोज करो 100 लोकेशन पे स्टोर है, जो बी है वो 200 पे स्टोर है मेमोरी के अंदर, तो दोनों की मेमोरी चेक करेगा, मेमोरी सेम है नहीं तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, अगर मेमोरी सेम है तो ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, बढ़िया। कुछ ऑपरेशन होते हैं लिस्ट के अंदर, पहला होता है कंकैटिनेशन। कंकैटिनेशन मतलब दो लिस्ट को ऐड कर देना है। सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल एक लिस्ट है ए जिसके अंदर स्टोर है 1 और 2, एक लिस्ट है बी जिसके अंदर 3 और 4 है। अगर मुझे दोनों को ऐड करना है देन मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, एक बड़ी लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें स्टोर हो जाएंगे, सी में। अब प्रिंट कर दूंगा सी को, तो ये करके दिखाओ, ये तो समझ नहीं आता हमें। अच्छा ठीक है, तो करके दिखा देते हैं। देखो दिख रहा है, बढ़िया। एक लिस्ट बनाते हैं ए नाम की जिसके अंदर 10 20 स्टोर करा, एक लिस्ट बनाते हैं बी नाम की जिसके अंदर 30 40 स्टोर करा। अब ए प्लस बी करते हैं और इसको स्टोर तो करने को पड़ेगा नहीं, तो इसको करते हैं सी में स्टोर और प्रिंट कर देते हैं सी। अब मैं रन करूंगा तो सिंपल हमारे पास, इसको फुल कर लेते हैं, 10 20 30 40 आ चुका है, देख सकते हो दो लिस्ट ऐड हो गई है। ठीक है, अगर इसके अंदर सपोज करो एक और एलिमेंट है, जैसे सपोज 11, तो कुछ नहीं वो भी ऐड हो जाएगा ये बड़ी लिस्ट में। ठीक है, बढ़िया। मतलब हम कंकैटिनेशन सीख रहे हैं, लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं, दो लिस्ट को कैसे ऐड करते हैं प्लस ऑपरेटर। ठीक है, ये प्लस करेंगे, बढ़िया। मतलब हमें चीजें समझ आ गई हैं। रिपीटेशन, रिपीटेशन मतलब कि उसकी कॉपी करना, कॉपी बनाना। जैसे एक लिस्ट है नाम जिसका जिसके अंदर 1 और 2 है, अगर मैं कहूँ कि मुझे वो रिपीट कर दो सेम 3 बार तो मैं कहूँगा *3, तो 1 2 1 2 1 2 3 बार रिपीट हो जाएंगे। अगर मैं लिखूंगा 5 तो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो 5 बार सेम एग्जैक्ट वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं।
मेंबरशिप, मेंबरशिप जो हमने मेंबरशिप ऑपरेटर पढ़े थे, अगर आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे तो उसमें मेंबरशिप ऑपरेटर था इन नॉट इन, इन नॉट इन मतलब क्या वो एलिमेंट है उसके अंदर या नहीं है। जैसे यहाँ पे एक क्लास है जिसके अंदर एक क्लास है, एक मतलब क्लास क्या है, लिस्ट है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं और ज्यादा वैल्यू स्टोर है। हाँ, तो मतलब जिसके अंदर क्या वैल्यू है, एक नील है एक नीलांकिता है, दो स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर है। ठीक है, मैं कहूंगा नील प्रिंट करो, नील इन क्लास, क्या क्लास के अंदर नील है, नील हैगा ना, तो ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। कि नीलांकिता इसके अंदर है तो रिटर्न ट्रू होगा। ठीक है, अगर सपोज करो कुछ और लिख दिया, एबीसी इन क्लास, एबीसी है इसके अंदर, नहीं है, तो फॉल्स आ जाएगा। इंडेक्सिंग वही 0 1 2 3, लिस्ट में इंडेक्सिंग कैसे होती है 0 1 2। अगर मैं बोलूं लिस्ट में 1 का नंबर 2 तो 0 1 मतलब 20 को प्रिंट कर देगा। नेगेटिव इंडेक्सिंग -1 -2 -3 -4, ये सेम स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट इनसाइड लिस्ट, एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट है। जैसे एक लिस्ट बड़ी है, उसके अंदर एक लिस्ट, ये सब लिस्ट है, तो लिस्ट इनसाइड लिस्ट इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। लिस्ट इनसाइड लिस्ट अनदर लिस्ट इसको बोलते हैं नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, अगर मुझे एक्सेस करना है, जैसे 10 को एक्सेस करना है या 20 को एक्सेस करना है, तो मैं लिखूंगा मार्क्स। मार्क्स क्यों? क्योंकि अरे लिस्ट का नाम है ना, वेरिएबल मार्क्स, उसमें इंडेक्सिंग के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंडेक्सिंग बोलूंगा मैं 0, मतलब पहले तो ये 0 1 दो एलिमेंट है बड़ी लिस्ट के लिए, फिर हम उस स्पेसिफिक छोटी लिस्ट के अंदर जाएंगे, उसके अंदर भी इंडेक्सिंग होगी। तो 0 1, तो मैं बोलूंगा 20 को इंडेक्स करनी है, मतलब कि 20 का इंडेक्स कितना है 1, तो पहले दूंगा बड़ी इंडेक्स का, बड़ी जो लिस्ट है उसका इंडेक्स, इंडेक्स कितना है 0, देन छोटी वाली पे जूम करूंगा, छोटी वाली पे इंडेक्स कितना 0 1, तो मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 1, तो आउटपुट में मेरा 20 आ जाएगा, तो प्रिंट करूंगा। ठीक है, बढ़िया। अब अब मुझे कॉपी करनी है लिस्ट को, तो कॉपी करने का हमारे पास दो तरीके हैं, यूजिंग कॉपी फंक्शन, यूजिंग स्लैशिंग। कॉपी फंक्शन सिंपल कॉपी, जैसे प्रिंट फंक्शन होता है ऐसे ही कॉपी फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन होता है। सिंपल एक लिस्ट है ए, हाँ मैं बोलूंगा ए डॉट कॉपी, ए को कॉपी कर दो किसके अंदर, बी के अंदर। ए को, ए क्या है ये, इसको कॉपी कर दो किसके अंदर, बी के अंदर, तो ये क्या करते हैं कॉपी करते हैं। ठीक है, स्लाइसिंग में क्या होगा, स्लाइसिंग एक लिस्ट है ए, एक लिस्ट है ए 1, मैं बोलूंगा कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे नंबर को लो और किसी दूसरे लिस्ट में स्टोर कर दो। मैं कहूंगा बी के अंदर लो, ए में जाओ और ये कोलन, यहाँ पे 0 होता है बाय डिफॉल्ट, और एंड तक चले जाओ। एंड तक अगर मैं यहाँ कुछ नहीं दूंगा मतलब एंड तक जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं दिया मतलब 0, तो स्टार्ट करेगा यहाँ से नीचे स्टार्टिंग से और एंड तक चला जाएगा, सारे एलिमेंट को लेगा और किसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ठीक है, तो दो तरीके हमारे पास कॉपी करने के, पहला होता है कॉपी फंक्शन, दूसरा होता है स्लाइस। बढ़िया, बढ़िया, बढ़ते हैं आगे। कुछ बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, पहला होता है अपेंड, अपेंड पहला होता है अपेंड। अब पता है अगर आप ये सारी चीजें अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, कंप्लीट इन द सेंस लेक्चर बस समझते रहोगे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझते रहोगे, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ आने लगेगा पाइथन किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से फ्लो चलता है एग्जैक्टली। ठीक है, ठीक है, हमने सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए, स्ट्रिंग पढ़ा, फॉर लूप पढ़ा, व्हाइल लूप पढ़ा, फिर हम आ गए लिस्ट पे, क्यों जरूरत थी लिस्ट, लिस्ट पे आ गए, कुछ हमने लिस्ट की चीजें देखी, लिस्ट के फंक्शन देखे। अब लिस्ट के फंक्शन देखेंगे, बिल्ट इन फंक्शन होते हैं, बिल्ट इन मेथड होते हैं लिस्ट। ठीक है, बढ़िया। पहला पहला होता है अपेंड,
अपेंड क्या करता है, एड एलिमेंट एट एंड, मतलब कोई लिस्ट है ए नाम की जिसके अंदर 1 और 2 स्टोर है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा मुझे 1 और 2 स्टोर है, मुझे 3 को भी ऐड करना है लिस्ट के अंदर, 3 को भी ऐड करना है। तो ये क्या करेगा, ये बोलेगा ए डॉट अपेंड 3 क्यों, क्योंकि मुझे 3 को ऐड करना है। अगर मुझे 100 ऐड करना था तो मैं 100 लिखता, तो मैंने लिख दिया 3। तो 3 को ये ऐड कर देगा इसमें, कहाँ पे, लास्ट में। अपेंड क्या करता है, एलिमेंट को ऐड करता है लास्ट में लिस्ट के, समझ आया। एलिमेंट को जो एलिमेंट तुम दे रहे हो, उसको अपेंड कर देगा लास्ट में। अपेंड करने का मतलब, अरे लास्ट में इंसर्ट कर देगा ना, जैसे स्टार्टिंग में और 1 और 2 थे इसके अंदर, मैं कहता हूँ अपेंड कर दो 3, तो ये 3 ना लास्ट में जाके यहाँ पे बैठ जाएगा, समझा। बढ़िया, एक बार इसको प्रैक्टिकली लैपटॉप की स्क्रीन में करके देखो, ठीक है। तुम भी साथ में लैपटॉप निकाल के बैठ जा करो और वहां भी टाइप करते रहो। एक लिस्ट है, सपोज करो ए नाम की, इसके अंदर 10, 20, 30 स्टोर है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मुझे 100 ऐड करना है लास्ट में, तो मैं करूंगा ए डॉट अपेंड। अपेंड क्यों, क्योंकि ये फंक्शन होता है बाय डिफॉल्ट, बिल्ट इन फंक्शन, हमने नहीं बनाया, ये बिल्ट इन है, ऑलरेडी बना था। तो लिस्ट में यूज कब करते हैं, जब मुझे एक एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना है लिस्ट में। अगर मुझे एक एलिमेंट को, मतलब कि मैं सिर्फ कर सकता हूँ 100 को, ऐड हो गया इसका मतलब, हाँ। अब मैं प्रिंट कर दूं, कर दो प्रिंट ए, ठीक है, प्रिंट करा तो हमारे पास ये 100 ऐड है, ऐड हो गया। अच्छा भैया एक काम करो ना, हाँ बोलो। 100 ऐड करा, 200 ऐड करेंगे मतलब 10, 20, 30 के अंदर 200 को ऐड करा तो क्या होगा, 200 ऐड हो जाएगा, देख लो 200 ऐड हो गया, ठीक है। बढ़िया। अच्छा एक काम करते हैं, ये एक नंबर को ऐड कर रहा है, एक और नंबर कॉमा लगा के एक नंबर और ऐड करते हैं 300, देन क्या करेगा, अरे देन एरर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि जो अपेंड है सिर्फ वो एक एक एलिमेंट को ही ऐड करता है, जो अपेंड है, तो अपेंड है, जो अपेंड फंक्शन है, जो अपेंड फंक्शन है लिस्ट के अंदर, वो सिर्फ एक एलिमेंट को ही ऐड करता है लिस्ट के अंदर, वो एक से ज्यादा एलिमेंट को नहीं ऐड कर सकता। तो ये तो प्रॉब्लम है, मुझे तो बहुत सारे एलिमेंट ऐड करने थे। हाँ, तो इसके लिए एक और फंक्शन है, इसके लिए एक और फंक्शन है, उस फंक्शन का क्या नाम है, एक्सटेंड। उस फंक्शन का क्या नाम है, एक्सटेंड। ऐड मल्टीपल एलिमेंट्स, मतलब, अरे जो तुम अभी कह रहे थे ना, अगर मुझे एक से ज्यादा एलिमेंट ऐड करने हैं फिर अपेंड तो कर नहीं पा रहा, तो उसके लिए आया एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या करेगा, मल्टीपल एलिमेंट को ऐड करेगा, लेकिन लेकिन वो एक कंटेनर में होनी चाहिए। एक कंटेनर में मतलब, चाहे वो लिस्ट में होना चाहिए, चाहे टपल में होना चाहिए, चाहे डिक्शनरी में होना चाहिए, किसी में भी होना चाहिए, चाहे स्ट्रिंग में होना चाहिए, किसी में भी हो, लेकिन वो एक कंटेनर में हो। एक कंटेनर में हो उसका क्या मतलब है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि जो तुम मल्टीपल एलिमेंट स्टोर कर रहे हो, जैसे कि 3 और 4, लेकिन पहले उसको एक कंटेनर बनाओ। एक कंटेनर के लिए हमारे पास एक लिस्ट है जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर लेता है, हाँ। तो लिस्ट बना लेते हैं ऐसे, और एक कंटेनर हो गया 3 और 4, 3 और 4 एक कंटेनर में स्टोर है। देन इस कंटेनर में स्टोर है, तो ये हमने ऐसे लिस्ट लगा दी, तो ये क्या करेगा, 3 और 4 को ऐड कर देगा। भैया करके दिखाओ, करके दिखाएं, देखो दिख रहा है, दिख रहा है, इसको मैं जूम कर देता हूँ, देन आई विल राइट एक लिस्ट बनाते हैं, ये नाम की, इसके अंदर 10, 20,
30 स्टोर करते हैं और मैं कहता हूँ एक अपेंड करता हूँ। जब मुझे एक एलिमेंट करना है तो सिंपल मैं अपेंड कर दूंगा, अपेंड कर दूंगा एक। और अगर मैं इस चीज को रन करता हूँ तो सिंपल क्या होगा, एंड में 100 ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे मल्टीपल एलिमेंट करना है तो यहाँ पे कॉमा लगा दूँ तो ये एरर आ जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था। अच्छा, तो यहाँ पे एक्सटेंड लगा दो, सही प्रॉब्लम है, एक्सटेंड। लेकिन भैया आपने इसकी डायरेक्ट इसको एक कंटेनर करना है, हाँ इसको एक कंटेनर में पहले बंद करना पड़ेगा ऐसे, देन रन करो तो इस जगह एक्सटेंड होगा, एक्सटेंड हो गया। तो हमने क्या करा, a डॉट एक्सटेंड और 100.20 लिखा, लेकिन उसको एक कंटेनर में रैप करा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर रैप नहीं करोगे तो एरर आ जाएगा। तो पहले मुझे ये रैप करना पड़ेगा, एक लिस्ट में बनाना पड़ेगा, देन ये क्या करेगा 100.20 को इसके अंदर लिस्ट के अंदर ऐड कर देगा। इसका यहाँ आउटपुट देख सकते हो 10 20 30 120। ठीक है, बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं अब इसके अंदर कई सारे एलिमेंट ऐड कर सकता हूँ, जैसे सपोज करो 300 400 और कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं जैसे ए बी सी, ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर मैं इसको रन करता हूँ देख सकते हो आप। ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल। मतलब कि एक्सटेंड तो काफी काम की चीज है। जब हमें मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो एक्सटेंड लगा देंगे, जब हमें एक वैल्यू स्टोर करनी है तो अपेंड लगा। बिल्कुल, तो ये एक वैल्यू स्टोर नहीं कर सकता, हाँ कर सकता है, ये कर सकता है। जैसे कंट्रोल जेड करते हैं, लेकिन वो किसी कंटेनर होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ 100 डबल, अगर मैं इस कंटेनर को हटा देता हूँ देन एरर। क्यों, क्योंकि वो कहेगा कि मुझे कंटेनर में दो, वैल्यू को कंटेनर में दो, तो मुझे कंटेनर यहाँ लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने कंटेनर एक लिस्ट बना दिया। ठीक है, अब मैं रन करता हूँ, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। अब अगर मुझे, यह तो नंबर है, ध्यान से देखते रहना, अब मैं कुछ इसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ। अब यहाँ तो ये नंबर है, अगर मुझे इसके अंदर एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, स्ट्रिंग टाइप की मतलब कि कोर्स में, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ एप्पल स्टोर करना है। ठीक है, तो क्या होगा भैया, ये एप्पल भी स्टोर हो जाएगा। रन करते हैं, एप्पल भी स्टोर हो गया, बढ़िया, काफा बढ़िया दिख रहा है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ये लिस्ट हटाता हूँ, देन लिस्ट हटाता हूँ, देन भैया अब तो एरर आना चाहिए क्योंकि कंटेनर है। अरे भैया ये क्या हो गया, ए पी पी एल ई। अब इसका लॉजिक समझती हूँ, देखो देखो, अभी तक हम क्या कह रहे थे, अभी तक हम ये बात कर रहे थे कि भाई एक कंटेनर में होना चाहिए, तो पहले लिखो एक कंटेनर में होना चाहिए, वो एक्सटेंड को दे दो, एक्सटेंड को दे दो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो सिंपल एप्पल लिख दिया स्ट्रिंग में और वो किसी कंटेनर में दिया। अरे तो जो स्ट्रिंग है ना वो भी तो एक कंटेनर हो गई ना, जो स्ट्रिंग है ये कोर्स लगा दिया, ये भी तो एक कंटेनर हो गया, एक एक कंटेनर हो गया। हाँ, तो अब ये इसके अंदर जो कैरेक्टर है वो इसको अलग अलग काउंट कर रहा है, तो इसलिए ए पी पी एल ई इस तरीके से प्रिंट हो रहा है, समझे। मतलब ये जो एप्पल है, ये जो स्ट्रिंग है डबल कोट्स में लिखा है, अब ये जो डबल कोट्स में लिखा है ये बड़ा कंटेनर हो गया। अब इसके अंदर जो है ए है पी है पी है एल है ई है, ये अलग अलग एलिमेंट, पाइथन इस चीज को अलग अलग एलिमेंट देख रहा है, अलग अलग एलिमेंट देख रहा है। जैसे कि ये कंटेनर लेता है, हमें इतना पता है एक्सटेंड, हाँ। अब ये जो कोट्स है ये भी तो कंटेनर बन गया ना, ये जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में तो डेटा टाइप है,
जैसे लिस्ट वैल्यू को स्टोर करता है, ऐसे ये कोड्स भी तो स्टोर ही करते हैं किसी वैल्यू को, करते नहीं करते? हाँ करते हैं, मतलब कि ये कोड्स भी एक कंटेनर है, कंटेनर है। ठीक है, तो जो अब एक कंटेनर है, इसके अंदर ए बी पी पी, ये तो अलग अलग एलिमेंट है, तो इसलिए ए बी पी ऐसे स्टोर हो रहा है। अब समझ आया इसका लॉजिक? बढ़िया। एक एग्जांपल और दो तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। ठीक है देता हूँ, देखो। ठीक है, जूम कर लेते हैं। अभी तो हम क्या कह रहे थे कि भाई मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, एक लिस्ट बना दो। लिस्ट कहते हैं 100 और 100 200। ठीक है, एक लिस्ट बना दी, मतलब एक कंटेनर है, उसको एक्सटेंड में दे दिया। तो अब मैं रन कर रहा हूँ, तो रन हो रहा है, मतलब कि ऐड हो रहा है। ठीक है, अच्छा कंटेनर कंटेनर लिस्ट है, यहाँ पे कोड्स भी तो हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, जैसे कि ये लगाते हैं, ये लगा। ठीक है, ठीक है। अब मैं अब रन करता हूँ, तो अब देखो क्या हुआ, 1 अलग हुआ, 1 को उसने अलग लिया, 0 को अलग लिया, 0 को अलग लिया, मतलब हर एक कैरेक्टर को अलग अलग लिया। कोड्स में जब हम स्ट्रिंग में बात करते हैं, लिस्ट में वो भी तो अलग अलग ले रहा था ना, 10 20 30 स्टोर कर रहा था, हम कोड्स लगा दिए, तो एक हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट को वो अलग अलग दिख रहा है और उसको स्टोर कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जांपल करा दो थोड़ा सा बहुत अच्छे से। ठीक है कराता हूँ, जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया मैंने ए बी सी। अच्छा अभी कैसे स्टोर होगा, भाई कोर्स में लिखा है, इसका मतलब ये ए अलग स्टोर होगा, बी अलग होगा, सी अलग होगा, इस तरीके से ए कॉमा बी कॉमा सी इस तरीके से स्टोर होगा, ए बी सी डायरेक्ट स्टोर नहीं होगा। इतना समझ आ गया? हाँ, अगर भैया इसको अगर हम लिस्ट में बना दें, ऐसे ऐसे बना दें, मैं बोलूंगा कि देखो एबीसी जो लिखा है उसका जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में तो पहले इसे कन्वर्ट करो, क्यों, वरना एरर आ जाएगा। अच्छा ऐसे करना पड़ेगा, हाँ। अच्छा अब ये कैसे स्टोर होगा, अब देखो ये जो लिस्ट है, लिस्ट में बड़े कंटेनर में, लिस्ट में तो एग्जैक्ट जाके सेम ए बी सी स्टोर हो जाएगा। रन करते हैं, जब सिंपल कोड्स लगा रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट स्टोर, जब लिस्ट लगा रहे हो तो एग्जैक्ट एलिमेंट उठ के स्टोर होता है। ठीक है, याद रखने की चीज है, इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ मैं, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। इंपॉर्टेंट इंसर्ट, इंसर्ट की बात कर लेते हैं। जब हमें लिस्ट के अंदर किसी पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट करना है, जैसे इंसर्ट करना है हमें 0 इंडेक्स पे, तो हम कौन सा फंक्शन लगाएंगे, इंसर्ट लगाएंगे। अगर मुझे किसी भी नंबर को 5 इंडेक्स पे स्टोर करना है, तो मैं कौन सा फंक्शन लगाऊंगा, इंसर्ट फंक्शन लगाऊंगा। कैसे लिखूंगा, लिस्ट डॉट इंसर्ट और इंडेक्स के इंडेक्स दे दूंगा उस पे, और क्या वैल्यू देनी है कॉमा लगा के वो वैल्यू। फॉर एग्जांपल 1 और 3, तो ए डॉट इंसर्ट 1 कॉमा 2, मतलब कि 1 इंडेक्स पे 2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट वर्सेस अपेंड वर्सेस एक्सटेंड, ये कॉमन डिफरेंस है, कई बार पूछ लेते हैं। एड 1 वैल्यू, अपेंड क्या करता है, एक वैल्यू ऐड करता है, एंड में करता है। एक्सटेंड क्या करता है, मैनी वैल्यू ऐड कर सकता है, एंड में ऐड करता है। इंसर्ट 1 वैल्यू को ऐड करता है, किसी पोजीशन पे इंसर्ट करता है। ठीक है, बढ़िया। रिवर्स नाम से पता चल रहा है, रिवर्स कर देगा, लिस्ट में लिस्ट एलिमेंट 1 2 3 ले गए, मैंने लिखा ए डॉट रिवर्स, तो रिवर्स कर देगा 3 2 1 आ जाएगा। इंडेक्स, इंडेक्स क्या करता है, फाइंड करता है पोजीशन पे। मैं कहूंगा ए डॉट इंडेक्स 20, मतलब कि ये जो वैल्यू है 20 की क्या इंडेक्स है, तो इंडेक्स क्या है 1, 0 1 2, तो 1 इंडेक्स। इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू की, किसी भी वैल्यू की जो लिस्ट के अंदर जो वैल्यू है, अगर 10 20 30, उसकी क्या इंडेक्स वैल्यू है,
जैसे सपोज करो एक लिस्ट है, लिस्ट जिसके अंदर 10, 20, 30, 40, ठीक है। अब मैं पूछूं कि 30 का क्या इंडेक्स है, तो ये इंडेक्स फंक्शन से पता कर लो ना। अच्छा, कैसे पता करें? लिस्ट डॉट इंडेक्स और इसके अंदर 30 लिख दो, तो प्रिंट क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, तो प्रिंट आंसर आ जाएगा 2, 2 इंडेक्स पे है। बहुत सिंपल है, बढ़िया। लेन, लेन हम पढ़ चुके हैं, जो स्ट्रिंग में लेन था वही सेम लेन यहाँ पे है। लेन क्या करता है? एलिमेंट को काउंट कर लेता है। जैसे यहाँ पे क्या है? 1 और 3 लिस्ट के अंदर, तो कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, तो उसकी लेंथ कितनी हुई? 2। बढ़िया बढ़िया। आगे चलते हैं। शॉर्ट, शॉर्टेड, देन ये है, देन डिलीट, बस कुछ नहीं है। 10 तुमने काफी हद तक चीजें कवर कर ली। शॉर्ट, शॉर्ट को देखते हैं। शॉर्ट क्या करता है? लिस्ट को परमानेंटली शॉर्ट कर देता है। परमानेंटली शॉर्ट करने का क्या मतलब है? जैसे 312 लिखा है, अब मैं बोलूं कि शॉर्टिंग कर दो। जैसे तुम्हारे स्कूल के अंदर जो प्रेयर होती है, तो बच्चे, पहले छोटा बच्चा जो उसकी हाइट है छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, एक असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाते नहीं है, तो उसी तरीके से यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन कर रहा है कि जो एलिमेंट है उनको असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ए डॉट शॉर्ट करूंगा तो सबसे पहले छोटा एलिमेंट आ जाएगा 1, 2, 3, इस तरीके से शॉर्ट हो जाएंगे। अगर मुझे इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो मैं लिखूंगा ए डॉट शॉर्ट, उसके अंदर रिवर्स इक्वल टू ट्रू, रिवर्स इक्वल टू ट्रू। बढ़िया, समझ आया? ये परमानेंटली शॉर्ट हो गया। जो हमारा लिस्ट थी, जो हमारी लिस्ट थी, ओरिजिनल लिस्ट ही चेंज हो गई। ठीक है, ठीक है। शॉर्टेड, ये टेम्पररी शॉर्टिंग करती है। ओरिजिनल लिस्ट रिमेन सेम, जो ओरिजिनल लिस्ट है वो सेम रहती है। शॉर्टेड रिटर्न अ न्यू शॉर्टेड लिस्ट विदाउट चेंजिंग द ओरिजिनल लिस्ट। ये क्या करती है? जो शॉर्टेड लिस्ट बना दी उसको एक नई लिस्ट में दे देती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक लिस्ट है 312, मैंने बोला शॉर्टेड ए, तो ये शॉर्टेड ए इस चीज को शॉर्ट कर देगी, 1, 2, 3 में कर देगी और एक नई लिस्ट बना के देगी। ठीक है, बढ़िया, क्लियर। रिमूव कर देंगे ऑल एलिमेंट, जो लिस्ट के अंदर जो सारे एलिमेंट है उसको क्लियर कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। जो लिस्ट है वो रहेगी लेकिन उसके एलिमेंट रिमूव कर देंगे। बढ़िया, समझ आया? बढ़िया, आगे चलते हैं। काउंट, किसी की अकरेंस को काउंट करना। जैसे लिस्ट के अंदर 2 कितनी बार है? 2 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। 1 कितनी बार है? 1 बार है। मतलब किसी की अकरेंस को काउंट करना कौन करता है? काउंट फंक्शन की मदद से हम पता कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ए डॉट काउंट 2, 2 कितनी बार है? 2 बार है। ठीक है, समझ आया? काउंट क्या करता है? अकरेंस को काउंट करता है। मैक्सिमम, इस लिस्ट के अंदर मैक्सिमम वैल्यू बता देगा। मिनिमम, इस लिस्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू बता देगा। जैसे अगर बात करें मैक्स ए, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? 3, तो 3 प्रिंट कर देगा। मिनिमम एलिमेंट कौन है? 1, 1 प्रिंट कर देगा। बढ़िया। रिमूव, रिमूव क्या करेगा? स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव करेगा। अगर मैं बोलूं लिस्ट डॉट रिमूव वैल्यू, अगर मैं कहता हूं कि एक लिस्ट है हमारे पास 10, 20, 30 और 20, अगर मैं कहूँ रिमूव 20, तो जो पहला 20 आएगा उसको रिमूव कर देगा। पहला जो 20 आएगा उसको रिमूव कर देगा। समझ आया? रिमूव फर्स्ट अकरेंस ओनली। जैसे 2 है, 20, 20 2 है, मुझे 20 डिलीट करना है, रिमूव करना है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से स्टार्ट करेगा 20 याद है, तुरंत इसको रिमूव कर देगा। जो लिस्ट में बचा 10, 30, 20 उसको प्रिंट कर देगा। ठीक है, बढ़िया। आगे चलते हैं, डिलीशन। अब लिस्ट में डिलीट करते हैं। लिस्ट में डिलीट करने के 2 तरीके हैं। एक लिखूंगा मैं लिस्ट इंडेक्सिंग के 2। देखो, इस चीज को ध्यान से समझते थोड़ा सा, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो, डेल, डेल क्या करेगा? लिस्ट के अंदर एलिमेंट को डिलीट करता है या कंप्लीट लिस्ट को डिलीट कर देगा। डिलीट, ठीक है। रिमूव क्या कर रहा था? रिमूव किसी स्पेसिफिक वैल्यू को रिमूव कर रहा था, मतलब डिलीट कर रहा था किसी स्पेसिफिक वैल्यू को। अगर तुम कह रहे हो कि एप्पल को लिस्ट में से डिलीट करो,
तो तुमको बोलेगा रिमूव कर दो, रिमूव एप्पल, ठीक है। डिलीट क्या करेगा, डिलीट ये करेगा किसी इंडेक्स वैल्यू पे जाके उसको रिमूव करना, जैसे 10 20 30 40, 10 20 30 40। अब मैं कहूँ डेल और स्क्वायर ब्रैकेट 1, मतलब कि वन इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको डिलीट कर दो, तो ये 20 को डिलीट कर देगा, ठीक है। दूसरा तरीका है स्लाइसिंग। अगर मैं बोलूंगा वही स्टार्ट स्टॉप 1 से लेकर 3 तक, 4 लिखा है मतलब कि 3 तक चलेगा, 1 से लेकर 3 तक मतलब कि 0 1 2 3 4, मतलब कि 1 से लेकर 3 तक ये सारे एलिमेंट डिलीट हो जाएंगे। क्या प्रिंट हो जाएगा, सिर्फ 10 और 50, 10 और 50 प्रिंट हो जाएंगे। डिलीट एंटायर लिस्ट करनी हो तो डेल लिखूंगा और लिस्ट का नाम, लिस्ट का नाम ए है तो यहाँ पे ए लिख दिया, तो ये क्या करेगा, डिलीट फ्रॉम मेमोरी बट क्लियर रिमूव्स ऑल एलिमेंट रिमेन एम्प्टी लिस्ट, मतलब जो डिलीट है मतलब ये डेल है, ये मेमोरी में से ही डिलीट कर देगा, लेकिन जो क्लियर फंक्शन था वो सारे एलिमेंट को रिमूव कर रहा था, और जो एम्प्टी लिस्ट है उसे रहने देगा, ठीक है। बढ़िया। अब एक बेसिक डिफरेंस है, डिलीट अगर मुझे डेल लगाना हो तो इंडेक्सिंग लगाऊंगा, मतलब किसी इंडेक्स पे जाके वैल्यू डिलीट करना, रिमूव कोई वैल्यू लेगा, पॉप कोई वैल्यू लेगा, कोई इंडेक्स नंबर लेगा, रिटर्न वैल्यू कोई रिटर्न करता है नहीं, ये भी नहीं करता, ये करता है। कैन डिलीट स्लाइस, स्लाइसिंग के थ्रू डिलीट कर सकते हैं, डेल के थ्रू हाँ कर सकते हैं, रिमूव में नहीं कर सकते हैं, पॉप में कर सकते हैं। कैन डिलीट होल लिस्ट, डिलीट क्या करता है, कंप्लीट लिस्ट को डिलीट कर सकता है, हाँ कर सकता है, ये रिमूव नहीं कर सकता, कॉपी नहीं कर सकता। अब बोलोगे ठीक है, बढ़िया। तो फाइनली हमने कंप्लीट कर दिया है अपना पाइथन का चैप्टर नंबर 5, जो कि हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम क्वेश्चन भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो पढ़ते रहो।